मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी उपन्यास, जो कि दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लाइक और शेयर कर दें, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। इंटरेस्टिंग कहानी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कादम्बरी। कहा जाता है संस्कृत में लिखी हुई दुनिया की सबसे पहला नोवेल है। यह सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में नहीं, दुनिया भर की जितनी भी लैंग्वेज है उसमें रिकॉर्ड किया गया है। महाकवि बाणभट्ट ने पूछा, पूरा कंप्लीट नहीं किया बल्कि उनके बेटे ने भूषण भट्ट ने किया। इनको कंप्लीट तो आगे सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में कादम्बरी कहानी को पढ़ने से पहले आप थोड़ा बाणभट्ट के बारे में जान ले तो ज्यादा बेटर होगा। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, आपने पढ़ा भी होगा। वीडियो को एक लाइक कर दे पहले और एक कमेंट कर दे इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए। तो शुरू करते हैं। राजा हर्षवर्धन के टाइम के कवि थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं। पहले हर्षचितम, जो कि उनके राजा के लिए लिखा हुआ था, हर्षवर्धन की लाइफ पर लिखा हुआ था, और दूसरा कादम्बरी जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि दुनिया का सबसे पहले नोवेल मानी जाती है, यह पहला उपन्यास माना जाता है दुनिया का, जिसको बाणभट्ट ने खुद कंप्लीट नहीं किया क्योंकि इसको लिखने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद इनके बेटे बुलंद भारत ने इसको पूरा किया, जिसे भूषण भट्ट भी कहा गया। एक छोटा सा इंट्रोड्यूस, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। इनके पुत्र को बाद में भूषण भट्ट कहा गया था, ठीक है। उन्होंने पूरी कहानी कंप्लीट की। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, कहानी 3 जगमोहनी कहानी है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन मैं जितना क्लियरली हो सके उतना क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक विदिशा नाम की जगह भी, वहां एक राजा था विदिशा का, शूद्रक। एक दिन उसके दरबार में एक चांडाल कन्या आई। यह चांडाल लड़की अपने साथ में एक तोता लेकर आई। उसे तोते का नाम था शुक्र। उस तोते के लिए ऐसा कहा जाता है एक विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। मतलब संस्कृत में श्लोक बोलाओ वह रिपीट कर लेगा, काफी सारी चीजें जानता है और काफी सारी चीजें वह बोल लेता है। चांडाल कन्या इस तोते को लेकर राजा को देती है। तोता आपके पास होना चाहिए। राजा शूद्रक इस तोते को देखकर बड़ा इंप्रेस होता है। वो कहता है मुझे दे दो। वो रख लेते हैं। तोता की शाम के वक्त जब तो इस तोते से बातचीत कर रहे होते तो उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ, तुम इतना सब कैसे जानते हो? तुम्हारे जन्म की कहानी बताओ, कहां से आए हो तुम? तोता बोलता है कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अगर फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो सुनो, मैं आपको सुनाता हूं। तोता बोलता है कि मैं शुरू से इस कन्या के पास नहीं था, मैं इस चांडाल कन्या के पास नहीं था। मैं अपने पिताजी के साथ में विधवा सरोवर के आसपास रहते थे। हम लोग पेड़ों पर घोंसला बने हुए थे। यह तोता बोल रहा है कि मैं अपने पिता के साथ वापस पाया सरोवर के पास पेड़ बने हुए, उन पर घोंसला टांग रहे थे, वहां रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, वहां पर कुछ शिकार करने वाले लोग आए, पक्षियों को खा लेते थे वो। उन लोगों ने क्या किया, वह पकड़ना शुरू किया। उसे डर से मेरे पिता ने मुझे अपने पंखों में दबा दिया ताकि वह शिकारी उसको देख ना सके, उसके पुत्र को। कोशिश की, मेरे पिता ने बहुत कोशिश की मुझे बचाने की, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में वह खुद गिर गए। मेरे पिताजी जहां पर सरोवर के पास एक ऋषि आए, और ऋषि का नाम था हरित ऋषि, जो यहाँ की कुटिया में रहते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। उन्होंने जब देखा कि एक छोटा सा तोता अकेला जमीन पर घूम रहा था, तो उन्होंने मुझे उठा लिया और अपने साथ इस कुटिया में लेकर आए। मणिहरित ऋषि के पिता थे, जो जाकर अपने पिताजी मणि को दिखाई दे कि एक तोता लेकर आया हूं। और बड़े दुख की बात है कि यह तोता के पिता को कुछ शिकारी ने मार दिया। पता नहीं इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इस पर मुस्कुराते हैं और बस एक छोटी सी बात कहते हैं कि तोते के पूर्व जन्मों का यह फल है। पिछले जन्म में इसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज यह भुगत रहा है। अब ऐसा क्या किया था इस
छोटे से तोते के बच्चे ने अगले जन्म में, यह तोता भी इस बात को जानना चाहता था। ऐसा क्या किया था मैंने पिछले जन्म में, मुझे बताया नहीं। पूछता है वह, शायद बाकी सब शिष्यों को भी जानना होगा कि मुनि बताएं पिछले जन्म में क्या था। तो मुनि को अब पिछले जन्म की कहानी सुनी और यही कहानी है कादम्बरी। उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई उस जाबाली मुनि ने। समझते हैं ये कहानी क्या है। मुनि जाबाली बोलते हैं कि उज्जैन का एक राजा था तारापीठ। उसकी पत्नी का नाम था विलस्पति। तारापीठ राजा था, उसकी पत्नी का नाम था विलस्पति। इनकी पास में सब कुछ था, सिर्फ एक चीज की कमी थी, इनके कोई बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी। और बहुत टाइम के बाद जाकर इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा चंद्रापीठ। चंद्रापीठ। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान दो, तारापीठ का एक मंत्री है जिसने अमत्य बोला जाता था, जिसका नाम शुक्ला उसकी बीवी का नाम है। मनोरमा उसका भी बेटा नहीं था। उसको भी काफी टाइम बाद जाकर एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने रखा चंपायन। मतलब एक ही टाइम के आसपास चंद्रपीठ और वैशंपायन, तारापीठ और विल संपत्ति मंत्री का बेटा था। लेकिन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में पढ़े, बचपन से साथ में खेले कूदे, बड़े हुए, पढ़ाई की। ऐसा लगता नहीं था कि दोनों राजा और मंत्री के बेटे हैं, बल्कि दोनों का देखकर लगता था कि दोनों एक ही पिता की संतान हैं। दोनों के साथ ही गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। जब उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, जब वे वापस घर लौट रहे थे, तो उसने उस राजा तारापीठ ने अपने बेटे युवराज के लिए एक घोड़ा गिफ्ट में किया। युवराज के लिए घोड़े का नाम था इंद्रयुद्ध, जो चंद्रपीठ को मिला था उपहार में। जब दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे तो दोनों जनों की दिग्विजय के लिए भेजा जाता है। दिग्विजय यात्रा पहले होती थी दोस्तों। दिग्विजय प्रस्थान का मतलब होता है कि जो हमारे राज्य को बढ़ाओ, हमारे राज्य को बढ़ाओ। किस को भेजो? तारापीठ को और वैशंपायन को, जो अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही दोनों को दिग्विजय के लिए साथ में भेजा गया जाता था। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, चंद्रपीठ जो राजा का बेटा था वो अकेले ही शिकार पर निकला। ध्यान रखना, दोनों साथ में दिग्विजय के लिए गए थे, लेकिन एक दिन चंद्रपीठ उठकर अकेले ही निकल पड़ा शिकार पर। तो रास्ते में जो उसे वक्त एक प्रजाति थी किन्नर युगल, उनका पीछा करते करते एक सरोवर के पास में पहुंच गया। सरोवर मतलब तालाब जैसा तालाब के पास वे पहुंचे। उसे सरोवर का नाम था अंचोद सरोवर। उस सरोवर के पास पहुंच कर युवराज चंद्रपीठ ने क्या दिखती है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। वीडियो को बहुत ही आकर्षक होने वाली है, एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था महाश्वेता। उसे खूबसूरत लड़की नाम महाश्वेता, जो हंस और गौरी के बेटे थे। अब ये सरोवर के पास में क्यों बैठी थी यह कहती है, एक नाम का आदमी था जो मेरे प्यार में पड़ गया। उसके हिंदी में प्यार पढ़ने को बोलते हैं आसक्त हो गया। आज तक जो महाश्वेता पर, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई महाश्वेता। उसकी मृत्यु के बाद महाश्वेता सोचती है मैं भी मर जाऊं, लेकिन इस वक्त एक आकाशवाणी होती है कि नहीं, तुम मत मरो, तुम्हारा यह जो कुंडली है तुम्हें फिर से मिलेगा। तो उसके लिए महाश्वेता क्या करती है कि जब तक वह मुझे मिलेगा नहीं, जब तक मैं हमारे व्रत रखूंगी। जब तक वो नहीं मिलेगा हमारे व्रत रखूंगी। एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति भोग नहीं करता, यह व्रत ले लेती है कि जब तक मुझे मेरा पंडरिक वापस नहीं मिल जाता तब तक मैं हमारे व्रत रखूंगी। यह कहानी इस युवराज चंद्रपीठ को सुनाते ही मेरे साथ हुआ। यहाँ महाश्वेता क्या बोलती है कि मैंने जो यह कुमारी व्रत रख लिया है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या थी, मेरी एक सखी है, मतलब एक फ्रेंड है जिसका नाम है कादम्बरी। उसने भी मेरे देखे देख यह व्रत रख लिया, लेकिन इसको इसकी जरूरत नहीं थी। अब यह चीज समझने के लिए कि युवराज चंद्रपीठ गए महाश्वेता के साथ कादम्बरी को समझने के लिए। लेकिन चंद्रपीठ जब कादम्बरी के पास में पहुंचे तो कादम्बरी को देखते ही वो आसक्त हो गए। आज तक कादम्बरी भी देखकर हैरान हो गई कि
पहली बार देखा था। चंद्रपेड़ यहाँ पर कादम्बरी को समझते हैं और कहते हैं कि आपका ये महान व्रत का मतलब समझ में नहीं आया, क्यों यह धारण करे बैठे हैं। और इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। वह दोनों साथ में, इतने में उज्जैन से उनके पिता का बुलावा आ जाता है। तारापीठ का युवराज, घर लौट आओ, जल्दी बहुत काम है। चंद्रपेड़ खुद ही नहीं जाते, लेकिन भेज देते हैं कि दोस्तों तुम जो वापस जो लेकर मैं आता हूं, जब तक टाइम यहाँ पर चंद्रपेड़ को रहना था वो रहकर वापस लौटे। उन्होंने देखा कि मुझे पहले वैसे निकाला गया था, लेकिन अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। अपने दोस्त की खोज करने के लिए चंद्रपेड़ वापस उज्जैन से सरोवर लौटते हैं। देखने के लिए कहा गया है कि वो वापस आकर उन्होंने तापसी कन्या महाश्वेता से पूछा कि बताइए, आपने मेरे दोस्त को देखा? बोलती है कि हाँ, आपका दोस्त यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे देखकर वह आसक्त हो गया, तो मैं अब कन्या मुझ में आसक्त हो गया। उसने गलती कर दी, मैंने उसे श्राप दे दिया और यह एक तोता बन गया। वो आसक्त हो गया तो उसको श्राप दे दिया, वो तोता बन गया। उसे मंत्री का बेटा था जिसने इस तापसी कन्या महाश्वेता पर आसक्त होकर गलती कर दी थी। ये एक तोता बन गया। एक तोता का नाम है शुक्र। अब दोस्तों चंद्रपेड़ जो इतने टाइम तक एक दोस्त के साथ रहा, बचपन से बड़ा हुआ, उसको पता चला कि मेरे दोस्त को श्राप मिला, जिसकी वजह से वह एक तोता बन गया। उसे यह दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, वह भी वहां गया। उसकी मौत के बाद कादम्बरी जी क्या करती है, वह कहती है मैं भी मर रही हूँ, लेकिन अब वह करने वाली होती है और फिर से आत्महत्या करने वाली, और आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कादम्बरी से कहा जाता है कि तुम मरो मत, जल्द ही तुम्हारी सखी मां श्वेता और तुम दोनों को ही तुम्हारे प्रेम से तुम्हारा संगम होगा। अब दोस्तों गौर से सुनो, तो 4 बार सुनो। 2 जनों की कहानी हम देख लिए, लेकिन इससे पहले इनका एक जन्म हुआ था। चंद्रमा और पुंडरी आपस में लड़ाई हो गई थी, चंद्रपेड़ और पुंडरी की। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया था। वह दोनों बार बार जन्म लेते हैं, रहेंगे और मरते रहेंगे। अब ये जो विजन, जो मां श्वेता के श्राप की वजह से एक तोता तोते में बदल गया था, वह पिछले जन्म में पुंडरीक था और चंद्रमा था। यह जन्म से पहले तोता बन गया। ठीक है, तोता बनकर वह राजाओं की कहानी सुना करता था। उसने सोचा यह राजा कौन है? दोस्तों यह राजा चंद्रपेड़ है। यह राजा शूद्रक चंद्रपेड़ है, जो सबसे पहले जन्म में यह चंद्रमा था, फिर बाद में चंद्रपेड़ बना और बाद में आज ये राजा शूद्रक है। जबकि पुंडरी पहले जन्म में पुंडरीक था। फिर ऐसे में अब ये तोता सुख था, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को बार बार जन्म लेने और करने का श्राप दिया था, इसलिए पैदा होते ही वे मरते हैं। इस तोते को इसकी पूरी कहानी सुने। जब ये कहानी सुने तो चांडाल कन्या पकड़कर यहाँ आई है राजा शूद्रक के पास। तो अच्छा हुआ, राजा शूद्रक को पता चला कि पिछले जन्म में वह क्या था। अब इन दोनों को यह पता चल जाता है। इस तीसरे जन्म में उनकी श्राप की समाप्ति हो गई है। अब श्राप की समाप्ति हो जाती है, मतलब उनको मुक्ति मिल जाती है। अब जाकर दोनों प्रेमिकाओं को वापस आते हैं। सुख ने अपना जीवन जीते जी यहाँ कहानी खत्म कर दी होती है, मतलब उनको अपना अपना प्रेम मिल गया और यह कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी को 2-3 बार देखें तो आपको और ज्यादा से समझ में आएगी। मतलब तीसरे जन्म में उन दोनों दोस्तों, दोनों मित्रों का श्राप खत्म हो गया, उन लड़कियों का भी खत्म हो गया, उनकी शादी हो गई खुशी खुशी, और यहाँ कहानी खत्म होती है। ऐसी ही कहानी और जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर।
वार्ड 14 सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। हाँ जल्दी करो।